बहनों और भाइयों, गाँव दादा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वक्त मोहन रानीखेत मोटर मार्ग पर डबरा सौराल नामक स्थान पर, यह एक यात्रियों के रुकने का एक मुख्य स्थान है और यहाँ पर लोग यात्रा के बीच में कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे चने के छोले बने हुए और खीरे का रायता, ये यहाँ का विशेष रूप। यहाँ पर आपको लोकल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं। इनका जो है कितना शुद्धता है, विश्वसनीयता है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद इसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ लोकल में इस प्रकार की खेती अब नहीं के बराबर होती है। पहले कभी भट गहत वगैरह मिलते थे, किंतु अब ये उपलब्ध नहीं है। इस जगह पर जहाँ पर आपको एक आदमी इन कट्टों के पीछे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कभी एक पानी का धारा हुआ करता था, जो समय के साथ मौसम की मार की वजह से अब सूख गया है। इस स्थान पर था कभी पानी का एक छोटा सा झरना, काफ़ी अच्छा लुक देता था। और यह है बाज़ार की रौनक। आने जाने वाले पैसेंजर वाहन यहाँ पर रुकते हैं और चाय नाश्ता यहाँ पर प्राप्त होता है। सड़क बहुत सकरी है। जी बताओ आप उधर ना चलो हैं आजी लेना बोला वो तो घर मन को उतारना चढ़ाना ले हम बोलो दूर में रोक दी बोल रही है। बताओ ये डबरा सौराल, यहाँ पर एक गांव डबरा सौराल है। इस स्थान पर यहीं पर कभी बाकी सीट बेल्ट लगा पे जिन्हें मैं जानता हूँ, चलो पसीन सीट खुलाना इस रौले में जहाँ पर आपको एक टिप्पणी चाय की दिखाई दे रही होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पे हमारी गाड़ी जा रही है। इस स्थान पर एक चाय की टिप्पणी, ये बहुत पुरानी है और ये पानी का धारा आप देख सकते हैं। ये बरसाती नाला, ये जो चाय की टिप्पणी की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी है। 50 साल पहले भी मैंने यहाँ पे देखी थी और उसके बाद में ही सारा बाजार ये विकसित हुआ लोगों की आवागमन को देखते हुए। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे डबरा सौराल गांव। जिस चाय की टिप्पणी की मुझे विशेष करके याद आई, ये थी स्वर्गीय श्री अम्बादत्त जी की। इसका लगभग आज से 40 साल से अधिक ही लगभग हो चुका होगा। सही मुझे इतना डेट का याद नहीं रह गया। तो वो एक दौर था ऐसा कि अम्बादत्त जी की यहाँ पर अच्छी खासी दुकान चलती थी, किंतु एक हाथ से का शिकार उनका पूरा परिवार हुआ और उनके पूरे परिवार में केवल उनका पोता और वो स्वयं बच पाए। बाकी सबकी हत्या कर दी गई और हत्यारा भी रामनगर जाकर पुलिस के हाथों मारा गया। मेरे पुराने परिचित थे अम्बादत्त जी। उनका घर भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सड़क के किनारे पर ही उनका घर है।
माथा है कति मत कति मुंह पहाड़ों की खूबसूरती। सामने दिखाई दे रहा है डबरा और सौराल, दो गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनी है, डबरा सौराल। इसी के नीचे जहाँ पर मैंने आपको चाय नाश्ते के लिए दुकानें दिखाई वो है, और अब ऊपर तक सड़क चली गई है। शायद ये सड़क ऊपर से होते हुए चिमटा भौनखाल मछोड़ वाली रोड पे मिलती हो। सामने जो क्षेत्र में आपको पहाड़ी इलाका दिखा रहा हूँ, बीच में नदी है ये, और इस नदी के पार जिला नैनीताल की सरहद शुरू हो जाती है। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, और जो विशेष बात आप नोट करें इसमें कि खेतों में कितनी हरियाली है, कितनी यहाँ पर दालें या लोकल प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट होते हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। कि देखिए, आपको जो गांव में आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका सबसे नज़दीकी संपस्त गांव है, और यही सारे इलाके में यही कंडीशन है, यही दशा है कि खेती बिल्कुल शून्य है, गांव जन शून्य है, लेकिन न मालूम कहाँ से प्रोडक्ट आते हैं और पहाड़ी प्रोडक्ट के नाम पर यहाँ पर बेचे जाते हैं। यहाँ नहीं, आपको शहरों में भी बिकते हुए मिल जाएंगे। दिल्ली जैसी जगह में उत्तरायणी महाकौतिक के नाम पर आयोजित बड़े बड़े मेले, वहाँ भी आपको ये पहाड़ी प्रोडक्ट दिखाई देंगे। बहुत से वीडियोज़ में आपने देखे होंगे कि कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, किंतु उसकी असलियत और इस पहाड़ के दर्द को कोई दिखाना नहीं चाहता, या जानबूझकर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम ये उत्पादित करते हैं, वो उत्पादित करते हैं। अगर हम ये सब उत्पादन किए होते, कर रहे होते, तो आज पहाड़ पलायन की मार नहीं झेलता। क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अगर हम 2-2.5 जिला जो मैदानी क्षेत्र का पड़ता है उसको छोड़ दें, तो कहीं पे भी कोई उत्पादन ऐसा नहीं है कि हम जिसके लिए बाज़ार में, आज के प्रतिस्पर्धा वाले बाज़ार में अपने लिए कोई जगह बना सके। कोई ऐसा उत्पादन हमारे इलाके में नहीं है। अगर ये उत्पादन होता हमारे पास तो हम ज़रूर इस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे होते, और यही कारण है उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, और लोग अपने रोज़गार के लिए शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ भागे जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन ये दौड़ और तेज़ हो रही है और अधिक हो रही है। इसी के साथ हम पहुँचे हैं टोटाम।